वेलकम टू ब्रांड मुंबई महानगर पालिका MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आपका खुशामदीद। वेलकम, खैर मकदम है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेटिव है और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तलबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रांड मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन फ्रॉम दादर। जमात दुआम, मजमून उर्दू, आपकी उर्दूइता बाल भारती। प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं एक कहानी जिसका नाम है कुएं का शेर, जिसमें एक है शेर और एक है खरगोश। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगी ये कहानी तो लॉयन एंड रैबिट इस नाम से आपको मिलेगी ये कहानी। तो चलिए अब हम ये मजेदार कहानी सुनने वाले भी हैं और देखने वाले भी हैं। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। देख रहे हैं आप तस्वीर, द लायन एंड द रैबिट। किसी जंगल में एक खरगोश कहीं जा रहा था। किसी जंगल में एक खरगोश कहीं जा रहा था। अचानक एक शेर उधर आ निकला। अचानक एक शेर उधर आ निकला। खरगोश को देखते ही वो चिल्लाया। कौन चिल्लाया? शेर चिल्लाया। खरगोश को देखते ही वो चिल्लाया, ऐ खरगोश, कहाँ जा रहा है? शेर की गरजदार आवाज सुनकर खरगोश रुक गया। वो थर-थर कांपने लगा और कोई जवाब न दे सका। शेर फिर गरजा, खामोश क्यों है? बताता क्यों नहीं कहाँ जा रहा है? शेर फिर गरजा, खामोश क्यों है? बताता क्यों नहीं कहाँ जा रहा है? खरगोश समझ गया कि अब मेरी खैर नहीं। एक तरकीब उसकी समझ में आई। डरते डरते बोला। तरकीब यानी आइडिया। उसको एक आइडिया आया क्योंकि खरगोश अब समझ गया कि मेरी खैर नहीं है। अगर शेर को गुस्सा आ गया, मुझे खा भी सकता है। तो अपनी जान बचाने के लिए उसके दिमाग में एक तरकीब आई और उसने डरते डरते बोला, हुजूर, मैं कुएं के शेर के पास जा रहा हूँ। हुजूर, मैं कुएं के शेर के पास जा रहा हूँ।
कुआं गांव में होता है और उसमें पानी होता है। पानी पीने के लिए लोग कुएं से पानी भरते हैं और उसको पीते हैं और दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जंगल था और वहां एक कुआं था। तो उसने क्या बात बनाई कि हुजूर, मैं कुएं के शेर के पास जा रहा हूं। शेर ने पूछा, कुएं का शेर? कौन कुएं का शेर? हमने तो उसे कभी नहीं देखा। शेर ने क्या पूछा? कुएं का शेर? कौन कुएं का शेर? हमने तो उसे कभी नहीं देखा। खरगोश ने बात बनाई, हुजूर, वो कुएं से बाहर कभी नहीं आता। सब जानवरों को वहीं बुलाता है। रोज एक जानवर का नाश्ता करता है। खरगोश ने फिर बात बनाई, यानी वो बात बना रहा है सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। उसने क्या कहा? हुजूर, वो कुएं से बाहर नहीं आता, कभी नहीं आता। सब जानवरों को वहीं बुलाता है। रोज एक जानवर का नाश्ता करता है। शेर घुर्राया, क्या बकता है? वो हमारे जानवरों का नाश्ता करता है। शेर घुर्राया, गुस्से में आ गया ना शेर, तो घुर्राने लगा, क्या बकता है? वो हमारे जानवरों का नाश्ता करता है। खरगोश ने कहा, जी हाँ, यकीन ना आता हो तो चलकर देख लीजिए। शेर ने बिगड़ कर कहा, हमने तो उसकी आवाज भी नहीं सुनी है, वो यहाँ आया कैसे? तो खरगोश ने क्या कहा? जी हाँ, यकीन ना आता हो तो चलकर देख लीजिए। यानी शेर को तो ये बातें सब मन घड़त लग रही थी, इसलिए उसको सच नहीं लग रहा था। खरगोश ये बात समझ गया, इसलिए उसने कहा कि अगर आपको यकीन नहीं है तो आप क्या कीजिए, चलकर देख लीजिए। शेर ने बिगड़ कर कहा, हमने तो उसकी आवाज भी नहीं सुनी है, वो यहाँ आया कैसे? फिर भी उसने कहा कि हमने तो उसकी आवाज सुनी ही नहीं, वो यहाँ आया कैसे? शेर अगर जंगल में है और दहाड़ता है, जोरदार आवाज होती है, लोगों को सुनाई देता है। शेर बोला, मैं तो उसकी आवाज भी नहीं सुनी और यहाँ कैसे आए हैं वो? खरगोश ने फिर बात बनाई, कैसे आया ये तो मैं नहीं जानता, मगर वो यहाँ बहुत दिनों से है और अब तक कई जानवर हजम कर चुका है। खरगोश ने फिर बात बनाई और क्या बोला? कैसे आया ये तो मैं नहीं जानता, मगर यहाँ वो बहुत दिनों से है और अब तक कई जानवर हजम कर चुका है, यानी खा चुका है। शेर गरजा, हम उसकी ढिठाई का मजा उसे जरूर चखाएंगे। चल बता, कहाँ है वो? अब शेर को और गुस्सा आ गया और वो गरजने लगा, जोर जोर से आवाजें निकालने लगा और फिर उसने कहा, हम उसकी ढिठाई का मजा उसे जरूर चखाएंगे। ढिठाई यानी वो जो निडर पने से ये सब जो कर रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, जरूर मजा चखाएंगे। यानी उसको हम उसका क्या करेंगे, उसको उस इस किए का बदला जरूर देंगे। चल बता, कहाँ है वो? खरगोश ने अदब से कहा, हुजूर, आप वहां ना चलें, वो बहुत मोटा ताजा है। मुझे डर है कि कहीं वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। खरगोश बहुत चालाक रहते हैं, है ना, बहुत अक्लमंद रहते हैं। उसे वो चाहा कि मतलब शेर जो है उसका, शेर से उसका पीछा छूट जाए, इसलिए उसने फिर एक बात बनाई और अदब से कहा, एकदम शरीफ बनकर, हुजूर, आप वहां ना चलें। जैसे मतलब शेर की जान बचाना चाहता हूँ, ऐसे एकदम बेचारे ने अदब से कहा, हुजूर, आप वहां ना चलें,
वो बहुत मोटा ताजा है, मुझे डर है कि कहीं वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। शेर चिल्लाया, हमें डराता है? चल बता, कहाँ है वो? अब शेर तो बहुत ताकतवर होते हैं, उसे शेर को जंगल का राजा कहते हैं। तो शेर तो नहीं डरता किसी से, बल्कि सारे जानवर शेर से डरते हैं। तो इसीलिए शेर चिल्लाया और खरगोश को बोला, हमें डराता है? चल बता, कहाँ है वो? खरगोश ने कहा, आप नहीं मानते तो चलिए मैं बता देता हूँ। अब खरगोश के पास कोई रास्ता नहीं था शेर से जान छुड़ाने का, तो उसने आखिर में कहा कि आप नहीं मानते तो चलिए मैं बता देता हूँ। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। खरगोश ने क्या किया? शेर को एक कुएं के पास ले गया। कुआं बहुत गहरा था। कुआं बहुत गहरा था। खरगोश ने कहा, इसी कुएं में रहता है वो। कौन रहता है? वो शेर, कुएं का शेर। तो खरगोश ने शेर को कहा, इसी कुएं में रहता है वो। शेर ने अंदर झांक कर देखा। शेर ने कुएं के अंदर झांक कर देखा, पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। शेर ने कुएं में झांक कर देखा, उसे अपनी परछाई दिखाई दी। प्यारे बच्चों, जब हम धूप में चलते हैं ना, तभी हम पर जब धूप पड़ती है तो नीचे हमारी परछाई दिखाई देती है। उसी तरह जब हम पानी में देखते हैं तो वहां भी हमारी शक्ल नजर आती है, जिसे हम परछाई कहते हैं। इसी तरह जब शेर ने पानी में देखा तो उसको अपनी परछाई दिखाई दी। वो समझा कि सचमुच कोई दूसरा शेर अंदर है। अब शेर को लगा, उसके जैसे दिखाई दे रहा है ना, तो उसको क्या लगा? सचमुच कोई शेर अंदर है। उसको देखकर शेर जोर से दहाड़ा। अंदर से भी ऐसी ही आवाज आई। उसको देखकर शेर जोर से दहाड़ा, अंदर से भी ऐसी ही आवाज आई। अब जब वो दहाड़ा तो वो अंदर आवाज जब गई तो वो आवाज बाहर भी आई। तो उसको लगा कि मतलब वो दहाड़ा ना, उसको चिल्लाया तो वो अंदर का शेर भी, कुएं का शेर भी चिल्ला रहा है, दहाड़ रहा है। तो उसको एकदम यकीन हो गया कि अंदर शेर मौजूद है। ये सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कुएं के अंदर छलांग लगा दी। ये सुनकर मतलब वो अंदर से कुएं का शेर भी उसको ललकार रहा है, दहाड़ रहा है, उस पर चिल्ला रहा है। तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने क्या किया? उसको मारने के लिए, मैं उसको मतलब मार दूंगा, इसीलिए उसने क्या किया? कुएं के अंदर छलांग लगा दी। अब क्या हुआ? उसने कुएं के अंदर छलांग लगा दी और डूबकर मर गया। तो इस तरह से खरगोश ने अपनी चालाकी से अपनी जान बचाई। प्यारे बच्चों, हमने जो ये कहानी कुएं का शेर देखी और सुनी, हम एक बार और देखते हैं। ठीक है? देखना है और सुनना है। चलिए शुरू करते हैं। कहीं किसी जंगल में एक खरगोश कहीं जा रहा था। किसी जंगल में एक खरगोश कहीं जा रहा था।
अचानक एक शेर उधर आ निकला। खरगोश को देखते ही वो चिल्लाया। खरगोश को देखते ही वो चिल्लाया, ऐ खरगोश, कहाँ जा रहा है? शेर की गरजदार आवाज सुनकर खरगोश रुक गया। वो थर-थर कांपने लगा और कोई जवाब ना दे सका। शेर फिर गरजा, खामोश क्यों है? बताता क्यों नहीं कहाँ जा रहा है? शेर समझ गया, अब मेरी खैर नहीं। एक तरकीब उसकी समझ में आई। डरते डरते बोला, हुजूर, मैं कुएं के शेर के पास जा रहा हूँ। शेर ने पूछा, कुएं का शेर? कौन कुएं का शेर? हमने तो उसे कभी नहीं देखा। खरगोश ने बात बनाई, हुजूर, वो कुएं से बाहर कभी नहीं आता, सब जानवरों को वहीं बुलाता है, रोज एक जानवर का नाश्ता करता है। शेर गुर्राया, क्या बकता है? वो हमारे जानवरों का नाश्ता करता है। खरगोश ने कहा, जी हाँ, यकीन ना आता हो तो चलकर देख लीजिए। शेर ने बिगड़कर कहा, हमने तो उसकी आवाज भी नहीं सुनी है, वो यहाँ आया कैसे? खरगोश ने फिर बात बनाई, कैसे आया ये तो मैं नहीं जानता, मगर वो यहाँ बहुत दिनों से है और अब तक कई जानवर हजम कर चुका है। शेर गरजा, हम उसकी ढिठाई का मजा उसे जरूर चखाएंगे, चल बता कहाँ है वो? खरगोश ने अदब से कहा, हुजूर, आप वहां ना चलें, वो बहुत मोटा ताजा है, मुझे डर है कि कहीं वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। शेर चिल्लाया, हमें डराता है, चल बता कहाँ है वो? खरगोश ने कहा, आप नहीं मानते तो चलिए, मैं बता देता हूँ। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। कुआं बहुत गहरा था। खरगोश ने कहा, इसी कुएं में रहता है वो। शेर ने कुएं के अंदर झांक कर देखा, पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। वो समझा कि सचमुच कोई दूसरा शेर अंदर है। शेर
जब कुएं के अंदर झांका तो पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी और वो देखकर समझा कि सचमुच कोई दूसरा शेर अंदर है। उसको देखकर शेर जोर से दहाड़ा। अंदर से भी ऐसी ही आवाज आई। ये सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कुएं के अंदर छलांग लगा दी। जब अंदर से भी दहाड़ने की आवाज आई तो शेर को गुस्सा आया और वो कुएं के अंदर कूद गया, कुएं के अंदर छलांग लगा दी और डूबकर मर गया। और शेर डूबकर मर गया और खरगोश की जान बच गई। तो कहानी यही खत्म होती है प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे। ज़बानी सरगर्मी। सवालात। अभी मैं आपको कुछ सवालात पूछ रही हूं, उसके जवाब आपको ज़बानी देना है। चलिए बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। शेर की आवाज कैसी थी? शेर की आवाज कैसी थी? कैसी थी आवाज? गरजदार। कैसी थी? गरजदार। दूसरा सवाल है, खरगोश ने डरते डरते उस शेर को क्या बताया? खरगोश ने डरते डरते उस शेर को क्या बताया? क्या बताया प्यारे बच्चों? खरगोश ने बताया, हुजूर मैं कुएं के शेर के पास जा रहा हूं। क्या बताया? हुजूर मैं कुएं के शेर के पास जा रहा हूं। अगला सवाल, तैयार है ना आप लोग? रोज एक जानवर का नाश्ता कौन सा शेर करता था? रोज एक जानवर का नाश्ता कौन सा शेर करता था? कौन सा शेर करता था? कुएं का शेर। बिल्कुल सही जवाब। अब अगले सवाल का जवाब दो। खरगोश शेर को कहाँ ले गया? खरगोश शेर को कहाँ ले गया? कहाँ ले गया प्यारे बच्चों? एक कुएं के पास। एक कुएं के पास ले गया। अब अगला सवाल, शेर को कुएं में क्या दिखाई दिया? शेर को कुएं में क्या दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? क्या दिखा दिया? अपनी परछाई। कुएं से कैसी आवाज आई? कुएं से कैसी आवाज आई? कैसी आवाज आई? कुएं से दहाड़ने की आवाज आई, है ना? दहाड़ने की। सवालात खत्म होते हैं। देखो, पहचानो और नाम बताओ। देखो, पहचानो और नाम बताओ। ये क्या है प्यारे बच्चों? क्या है ये? हवाई जहाज। बिल्कुल सही। कहाँ उड़ता है? हवा में, आसमान में, बहुत ऊंचाई पर। इसमें लोग बैठकर सफर करते हैं और जहां जाना हो तो घंटों का सफर 1 घंटे में कर लेते हैं। अब अगली तस्वीर देखो। ये क्या है? किस चीज की तस्वीर है प्यारे बच्चों? बैलगाड़ी। क्या है ये? बैलगाड़ी। आपने यहाँ भी कभी देखा होगा। वैसे तो ये गांव में अक्सर दिखाई देते हैं, है ना? 2 बैल लगे हुए हैं, उसमें वो गाड़ी जोड़ी गई है
और वो आदमी उस गाड़ी को चला रहा है। इसमें बैठकर लोग सफर भी करते हैं और सामान भी यहाँ से वहां लेकर जाते हैं। ये क्या है? क्या है प्यारे बच्चों? पानी का जहाज। पानी का जहाज ये पानी में चलता है, बड़े बड़े समुंदर में, है ना प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। और आपको इसमें क्या दिखाई देगा? इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है। ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों, आपको क्या करना है? ये जो VTC का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे? लाइक करेंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अजीज तुलबा तालिबात, उम्मीद है इस वीडियो से आपने जो भी मालूमात हासिल की है आपके इम्तिहान में वो कारआमद साबित होंगी। और हम मिलते हैं अगले सेशन में।